ओम विष्णुवाय नमः। आज हम आपको विष्णु भगवान की यानी कि एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं और यह एकादशी विष्णु जी के नाम पे ही रही जाती है। और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वो कई गुना इसका सुख पाप जितने होते हैं सब उनका खत्म हो जाता है। और व्रतों में सबसे बड़ा यह व्रत माना गया है कि आप कोई भी व्रत नहीं रहे, सिर्फ एकादशी का व्रत रह रहे हैं तो आपको पूरा लाभ, पूरा पुण्य आपको मिलेगा। तो बिना देर के हम आपको इस साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं, यानी कि आपको एकादशी की कहानी सुनाने वाले हैं। तो वीडियो को कर ले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। एक बार एक लड़का सूट बूट पहनकर वह अपने ससुराल जा रहा था और जैसे ही अपने घर से ससुराल के लिए निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक गाय जो है कीचड़ में गिरी हुई है। और वह गाय कहती है उस लड़के से कि भैया मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए। तो बालक बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं अगर तुम्हें निकालूंगा तो मेरे सूट बूट खराब हो जाएंगे। तो गाय बोलती है कि नहीं भैया, सूट बूट नहीं खराब होगा, मैं कैसे यहाँ पे पड़ी रहूँगी, मुझे आप निकाल लीजिए। फिर भी वो लड़का नहीं मानता है। तो गाय कहती है कि अगर तुम वहाँ पे नहाओगे तो आधे गधे और अगर खाना खाओगे तो पूरे गधे बन जाओगे। फिर भी वह लड़का सुनता नहीं है, वहाँ से वो चला जाता है और फिर अपने ससुराल पहुँचता है। पहुंचकर वहाँ पे वो गाय की बात याद आती है, क्योंकि ससुराल में सब लोग कहते हैं कि अजी आप नहा लीजिए। तो बोलता है कि हम नहीं नहाएंगे। तो बोलते अच्छा ठीक है, नहीं नहा रहे तो कोई बात नहीं। फिर कहते हैं जीजा जी खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खाऊंगा भी नहीं और मैं नहाऊंगा भी नहीं। तो यह बात जाके वो साले साहब ने अपनी बहन से बताते हैं कि जीजा ना ही नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तो जाके बहन पूछती है कि क्या हुआ, ना आप नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं, क्या हुआ। तो अपने रास्ते में जो बात हुई रहती है वो गाय की बात अपने बीवी से बताता है। तो कहती है कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और खा लीजिए, जब गधा बनेंगे तब देखा जाएगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब पत्नी ने ऐसा कह दिया तो पति भी खाना खा लिया और नहा भी लिया। तो वह जो है पूरा गधा बन चुका। और फिर साले लोग को पता नहीं थी, इस बात की खबर नहीं थी, वो मारने चले। तो बोले कि भैया आप इन्हें ना मारिए, क्योंकि ये हमारे पति हैं, इन्हें गाय की श्राप लग गई है इसलिए वो गधे बन गए हैं, आप हमारी विदाई इन्हीं के साथ कर दीजिए। ऐसा कर कर जो है ससुराल से उनकी विदाई हो जाती है। रास्ते में थक जाते हैं, एक झाड़ के पास दोनों लोग बैठ जाते हैं और फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। अब रोज की तरह काम करना होता है, तो फिर काम करने के लिए जब निकलते हैं तो वो औरत क्या करती है, अपने ऊपर 4 आने और गधे के ऊपर 12 आने खर्च करती है। अब बोझ जो है अपने ऊपर ज़्यादा लाती है, उस गधे के ऊपर नहीं। अब यह बात जो है कई दिनों तक एक रानी देख रही थी, मतलब उस गांव की रानी है वो देख रही थी। वह मन ही मन सोचती कि ऐसा ये क्यों कर रही है, जो बोझ गधे पे ढोना चाहिए वो खुद ढो रही है, अपने पे पैसे कम खर्च कर रही है और गधे पे को ज़्यादा खर्च कर रही है। ऐसा तो कोई नहीं करता है। लेकिन अब कई दिन हो गया तो फिर रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने दासी को भेजा और कहा कि जाओ उस औरत को यहाँ पे लेके आओ। फिर औरत जाती है रानी के पास। रानी पूछती है कि ऐसा क्यों करती हो बहन तुम, मैं कई दिनों से तुम्हें ऐसा करते हुए देख रही हूँ। तो बोलती है नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, अगर आप वचन लो कि आप मेरे इस समस्या का समाधान निकालेंगी और आप जो है भी मैं आपको ये बात बताऊंगी। वादा करवाती है रानी जी से। तो रानी वादा करती है कि हम आपकी समस्या को सुनेंगे तो उसका समाधान निकालेंगे। तो फिर पूरी बात बताती हैं कि यह सब गाय के मतलब श्राप से हुआ है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब जितनी भी कहानी रहती है वो रानी जी को बताती हैं। रानी जी सुनने के बाद कहती हैं कि अब इसका समाधान क्या है। तो औरत बताती है कि जिसने भी 24 एकादशी करी हो, यानी कि एक महीने में 2 पड़ती है, तो उस हिसाब से साल भर की एकादशी जिसने भी किया हो वो अपनी एकादशी इनको दे दे, तो फिर ये बिल्कुल लड़के जैसे बन जाएंगे। तो रानी जो है अपने राजा जी से कहती हैं। राजा जी पूरे गांव में कहलाते हैं कि जिस व्यक्ति ने 24 एकादशी करी हो वह राजमहल में आए। ऐसा जब खबर गांव में मिलता है तो वहाँ से एक बुढ़िया 24 एकादशी करी होती है। वह
राज दरबार में लाई जाती है। अब उनसे कहा जाता है कि आप अपनी 24 एकादशी संकल्प कर दो। मतलब ये इनको श्राप मिला है, ये गधे बन चुके हैं, अगर आप अपनी एकादशी दे देंगे तो ये लड़के बन जाएंगे। तो बुढ़िया अपनी एकादशी जो है संकल्प कर देती है और फिर ऐसा करने के बाद वह नहाने लगती है और गधा उनके पास ही बैठ जाता है। जब बुढ़िया नहाती है तो उसका पानी का छींटा गधे के ऊपर पड़ता है। जब धीरे धीरे 23 एकादशी गधे को मिल जाता है और एक एकादशी जो है अपने पास बुढ़िया जो है वो चुरा लेती हैं। तो कहती हैं कि एक कान जो है उनका गधे का रह जाता है। तो सब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक कान गधे का रह गया। तो बुढ़िया बोलती है कि हमने व्रत रहूँ, मैं खाऊं पीऊँ ना, इतना मेहनत मैं करूं और मैं अपनी 24 एकादशी इनको दे दूं। तो सब लोगों ने कहा कि तुमने संकल्प किया है कि 24 एकादशी इनको देंगी तो आप इनको दे दीजिए, नहीं तो ये पूरे जो है लड़के नहीं बनेंगे, एक गधे का कान रहेगा। तो जब सब लोग के कहने के बाद बुढ़िया तैयार हो जाती है। फिर जो एक एकादशी चुरा लेती है उस 24वें एकादशी को भी उस लड़के को दे देती हैं और वो लड़का बन जाता है। और इस एकादशी के फल से एक जो है बालक जो गधा बन जाता है वह मनुष्य का रूप ले लेता है। तो फिर राजा देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपने पूरे गांव में ऐलान करवाते हैं कि जिनसे बन पड़े, जो रह पाए, वो एकादशी का व्रत जरूर रखें। तो यह एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है उसे कभी कोई दुख नहीं मिलता है। तो आप लोग को ये एकादशी की व्रत की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय विष्णुआय नमः जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओम विष्णुआय नमः।